नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेज पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर। अभी तक हमारी जो सीरीज चल रही है आपके, जिसमें हम LDC 2018 के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम 25-25 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन डालते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है उसके बारे में। और पिछले जो लेक्चर्स हमने अपलोड करे हैं उसमें आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप इसको जारी रखें और अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर बताएं कि किन क्वेश्चनों में आपको समस्या आ रही है और कहाँ आपको अच्छा फील हो रहा है ना। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बताया है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है जिसके गुणनखंड बताने। क्या बताने हैं अपने? गुणनखंड बताने। देखो, द्विघात समीकरण किस रूप में होती है? हमेशा क्या रूप में होती है? कभी भी देख लेना, एक्स स्क्वायर माइनस बीच में होता है आपके मूलों का योग। क्या बोलते हैं? मूलों का योग। पीछे लगता है एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। क्या होता है? मूलों का गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। इस टाइप से अपने कोई द्विघात समीकरण होती है। अब देखो, यहाँ जो बीच वाला है वो तो मूलों का योग, मूलों का योग। और लास्ट में क्या होता है? मूलों का गुणन। मूलों का गुणनफल की जगह क्या है? ए बी प्लस बी सी। यही हो रहा है। इस जगह क्या आ रहा है? एक्स तो आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ रहा है। अब देखो, अपने को कंपैरिजन करना है कि ऐसे मूल कौन से लूं ताकि यहाँ पर भी फिट हो जाए, यहाँ पर भी फिट हो जाए। अब देखो, यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? अंदर बच रहा है ए प्लस सी। क्या होना चाहिए? इसका मतलब एक मूल तो होना चाहिए बी की फॉर्म में, एक मूल होना चाहिए ए प्लस सी की फॉर्म में। अब देखो किसके साथ? एक में तो बी है, एक में ए प्लस सी है। देखो, यहाँ बी है, यहाँ ए प्लस सी है, यहाँ ए है लेकिन ये बात नहीं बैठेगी। यहाँ पर सी है, ये भी बात नहीं बैठेगी। यहाँ पर देखो बी है लेकिन यहाँ पर क्या? तीनों आ गए। क्या आ गए? जबकि आपके पास इधर क्या है? ए प्लस सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए प्लस सी हो। तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग। तो सिर्फ आपके ऑप्शन नंबर ए से बात बैठ जाएगी। ये भी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दोनों गुणनखंड कैसे हो गए, इस तरीके से हो। और अगर आपको ज्यादा ही इसमें कॉन्फिडेंस होना है तो आप इन दोनों को गुणा करके देख लो किसमें आपके बैठ रहा है, किसमें आपके नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, बी को ए से गुणा करोगे तो बी ए मतलब ए बी, बी को सी से गुणा करोगे तो बी सी। बाकी में आप देखोगे ए को बी से गुणा कर ए बी और ए सी। अब देखो, ए बी ए सी तो आ ही नहीं रहा, तो ऐसे आपको चेक भी कर सकते हो तो भी आपको पता चल जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूछा कि 50,005 का वर्ग बताओ। क्या बताओ? वर्ग। तो क्या करना है आपको? ऐसे क्वेश्चन में 50, 1 2 3 5। अब देखो, सॉरी अपन ने एक जीरो ज्यादा लगा दिया है यहाँ पर। ये है 50,005। अब देखो, कभी भी ध्यान रखो, इसमें 5 का क्या हो जाता है? लास्ट में 25 हो जाता है। क्या हो जाता है लास्ट में? 25। लास्ट में 25 सब में आ रहा है, तो ये तो कोई तरीका परफेक्ट होगा नहीं। अब जो बचा कितना आपके पास? 5,000। कितना बचा? इसको गुणा कर दो 5,001 से। किससे गुणा कर दो? 5,001 से। अब देखो कितने जीरो है? 1 2 3। आप भी लगा दो 1 2 3। अब पांचों गुणा करने, 5 एकम 5, डबल जीरो 25। पीछे लगाना ये 25। क्या लगाना है? अब देख लो, 25 डबल जीरो 5, 25 डबल जीरो 5, यहाँ ट्रिपल जीरो आ रहे हैं, यहाँ एक जीरो आ रहा था, ये दो तो क्या हो गए? कट गए। फिर 5 के आगे 3 बार जीरो, यहाँ जीरो कितने आ रहे हैं? 2 बार ही है, तो ये भी कट जाएगा। तो कौन सा बैठेगा आपके पास? ये बैठेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला द्विघात समीकरण है जिसका मूल दे रखा आपको। ठीक है, तो बताना है कि वो समीकरण कौन सी है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x के बराबर मान लो √5 प्लस 2। एक्स के बराबर क्या मान लो? √5 प्लस 2। अब देखो, √5 को अंदर ले जाओ तो x माइनस √5 बराबर 2, ये बच गया। अब इसका होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? इसका होल स्क्वायर। तो वही x माइनस √5 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ बीजगणित का फॉर्मूला लग जाता है। कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो, यहाँ a कौन है? x है, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर।
-2ab, 2 इंटू एक्स, टू एक्स को √5 से गुणा करेंगे तो 2√5 क्या हो जाएगा, 2√5x प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 बराबर 2 का स्क्वायर 4। अब ऐसा कैसा इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस, अब देखो ये 4 इधर है उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 प्लस एक्स प्लस, अब देखो यहाँ माइनस में यहाँ किस में प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा राइट, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे इस प्रकार से। आई बात समझ में। तो ये भी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। अब देखिए 13 के लगातार 3 गुणांक है जिनका योग दिया आपको 390। तो देखो यूं समझो, अगर 13 में बाहर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, पहले को मान लो x, भाई पहला गुणांक है 13 इंटू एक्स मतलब 13x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 1, तीसरा हो जाएगा x प्लस 2, इनका योग आ रहा है 390। कितना आ रहा है 300। अब देखो ये करने का तरीका होता है भाई, 13 को पहली संख्या से गुणा करोगे x, दूसरी संख्या से गुणा करोगे x प्लस 1, तीसरी से गुणा करोगे x प्लस 2, है ना। अब इस 13 को इधर ले जाओ भाग में, तो इधर क्या बचेगा x x x, ये हो गया 3x प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर, इस 13 से अपन भाग देंगे, क्या देंगे अपन भाग, तो 13 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार और 0 बार, तो यहाँ से आप कह सकते हो 3x बराबर 3 का मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 27, और x बराबर कितना आ जाएगा 3 का भाग देंगे 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार, इसका मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। अब इसने क्या बोला दूसरा गुणांक क्या है x प्लस 1 क्या है, तो क्या करो 13 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 13 इंटू 10 ये बन गया 130, क्या बन गया आपके पास 130। अब देख लो 130 किस में आंसर आ रहा है, वो अपने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी आपके आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो लॉग का दे रखा है, पूछा कि इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होगी। यहाँ एक आपके लॉग का फॉर्मूला होता है वो मैं बता देता हूँ कि लॉग अगर इस टाइप से दे रखा है, ऊपर इसका बेस तो है n और यहाँ m है, तो इसको आप ब्रेक कर लो, क्या कर लो आप, तो यहाँ तो हो जाएगा m और यहाँ हो जाएगा आपके n। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है, ऐसे अपन तीनों को ब्रेक कर लेते हैं। देखो यहाँ ऊपर b है, ऊपर ले लो a, नीचे ले लो आप log b इंटू, फिर ऊपर है b और नीचे है c, तो आप ले लो log b log c इंटू, यहाँ log c कहाँ जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा log a। अब देखो जो कटे उसको काट दो, बाकी को छोड़ दो, log a से log a, log b से log b, log c से log c, सब कट कटा के क्या बन गया एक बच गया, क्या बच गया एक, ये इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देखो log का एकदम यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कि कोई राशि है 5 साल में दुगुनी हो रही तो 8 गुनी कितने साल में होगी। अब ये सोचो कि आपके पास 1 रुपए, कितना रुपए है 1 रुपए, 5 वर्ष, कितने वर्ष 5 वर्ष, एक के हो गए 2 रुपए, कितने रुपए हो गए 2 रुपए। अगर अगले 5 साल में और ले लूं, क्या ले लूं मैं, अब देखो एक के 2 हो गए मतलब इंटू 2 चल रहा है, इधर भी क्या कर दो इंटू 2, तो 2 दूना कितने हो गए 4 रुपए, कितने रुपए हो जाएंगे 4 रुपए। अब 5 साल में और ले लूं, क्या ले लूं, यहां पर भी क्या कर लो 2 गुना, कितना गुना कर लो 2 गुना, तो कितना हो गया 8 रुपए, कितना हो गया। तो अब यही तो कह रहा है भाई 8 गुना कब कितने वर्ष में होगा, तो 5 5 10 5 15, 15 किस में आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो ये भी देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। आगे दे रखा है किसी नियत संख्या का 21% 28 है, तो बताओ उसी संख्या का 15% कितना होता है। ये आपके एक एक नियम से इजीली हो जाएगा कि 21% का मान है 28, कितना है, तो 1% कितना हो जाएगा 28/21, कितना निकालना आपको 15%, तो इनटू क्या कर दो 15। अब काट दो जिससे कटे, 3 से कटा 5 बार, 3 से कटा 7 बार, 7 से कटा 4 बार, 4 इंटू 5 कितने हो जाएंगे 20, कितने हो जाएंगे 20। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 20। कौन सा ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से। अब देखो आगे बोल रखा है एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और परिमाप का अनुपात दिया है और पूछा कि प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताओ। देखो लंबाई को क्या बोलते हैं अपन, एल। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक एल प्लस बी, ये होता है। लंबाई तो एल हो गया, परिमाप हो गया 2 कोष्टक एल प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो इनमें अनुपात है 1:3, क्या है, इस तरीके से सोल्व करना। 3 को एल से गुणा कर लो, ये बन गया 3L, 2L को इससे गुणा करो तो 2L प्लस 2B। अब यहाँ क्या करेंगे, 3L से 2L घटा देंगे तो इधर क्या बचा, L बराबर 2B। यहाँ से आप कह दो L बटा B बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। क्या हो जाएगा, मतलब L 2 होनी चाहिए और B कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 अनुपात है, किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है अगर आपको अनुपात समानुपात आता है तो, है ना। आगे देखो 4 असररेखीय बिंदु है, इनसे कितनी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। इस क्वेश्चन के दो तरीके, पहले अपन अपना सिंपल तरीका देखेंगे। 4 बिंदु ले लिए, 1 2 3 4, इनसे मैं कितनी रेखा, पहले मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। इससे देखो 1 2 3, मतलब बिंदु ए से मैंने कितनी रेखा खींच ली, 3। अब बात करें बी की, किसकी बात करें, बी। बी से देखो एक तो मैं ये खींच पाऊंगा और एक में ये खींच पाऊंगा, 2। अब बात करें सी की, सी से देखो इधर तो खींची हुई है, इधर भी खींची हुई है, तो कौन सी बची हुई है, 1। तो तीनों टोटल करने पे क्या आएगा, 6। कितना आएगा, 6 किसमें आंसर है, बी में। कितना में, अगर यही क्वेश्चन अगर मान लो अभी तो 4 ही है, अगर ज्यादा आ जाए तो उसमें फॉर्मूला याद कर लो, n कोष्टक n-1/2। n कितना, 4, 4 माइनस 1 3/2, 2 से काटो 2 बार, 2 तिया 6। तो कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप, 6। तो देखो उससे भी आंसर आ रहा है और ये भी तरीका अपना देसी तरीका अपना आराम से कर सकते हो। अब देखो आपको बोल रखा आयत एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रच्छेद करते हैं, अगर एक कोण दे रखा दूसरा कोण आपसे पूछा है। तो देखो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। कैसा डायग्राम, ये मैंने एक आयत फॉर्म कर लिया ना, ए बी सी और डी, ये तो आयत बन गया। इसके विकर्ण, विकर्ण एक तो हो गया आपके AC, एक हो गया आपके BD, ये दोनों ओ पर कट रहे हैं। कहाँ पे कट रहे हैं, ओ पे। क्या बोला है, BOC, BOC ये है आपके पास 68 डिग्री। आपको पूछा है ODA, ODA ये वाला कोण आपको बताना ना। अब देखो इसमें होता क्या, देखो ये दोनों विकर्णें बराबर होती, क्या होती है, बराबर। और कटने पे जो टुकड़े होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब ये दोनों बराबर है तो ये टुकड़े बराबर, ये टुकड़े भी क्या हो जाएंगे, बराबर। आई बात समझ में। इसका मतलब ये दोनों टुकड़े बराबर है तो ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये जितना है उतना उतना कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो एक और चीज सोचने वाली है, ये 68 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए। तो यहाँ लिख दो आप कितना डिग्री, 68 डिग्री। अब आप ट्राइंगल का गेम देख लो, इसको आप x मान लो तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए x प्लस 68 डिग्री बराबर कितना होता है, 180। क्यों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो ये x और 68, x कितनी होगी, 2x बराबर 68 को घटाओ, मतलब 112 कितना आ जाएगा, 112। x बराबर आ जाएगा, भाग दोगे 56 डिग्री, कितना डिग्री आ जाएगा, 56 डिग्री। मतलब ये भी 56 का होगा, ये भी 56 का। आपको पूछा क्या, ODA x है तो 56 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी देखो प्यारा क्वेश्चन है, हो जाएगा आपसे। अगला देखो 3 बट्टे दे रखे हैं, पूछा कि इन तीनों के बराबर बट्टा कौन सा है। तो इसको अपना एक अलग तरीका होता है, क्या क्या होता है, कोई भी चीज 100 रुपए की, कितने रुपए की, 100, पहले 10% डिस्काउंट दे दो। 100 का 10%, 10 होता है तो 10 घटा लो, क्या कर लो, कितने बच गए, 90। अब डिस्काउंट है 20%, तो आप ले लो 20% डिस्काउंट दे दो। अब देखो 90 का 20%, 90 का 10% होता है 9, 20% हो जाएगा 9 दूना 18, तो 18 घटा लो, क्या घटा लो, 90 में से 18 घटाओगे कितने बच गए, ये बच गए आपके पास 72। क्या बच गए,
अब देना आपको 25%। 25% का मतलब होता है किसी भी चीज का चौथा टुकड़ा। कौन सा टुकड़ा? चौथा भाग। तो 75 में आप 4 का भाग दे दो, 75 में 4 का भाग देंगे आएगा 18। कितना आएगा? अब 72 में से 18 घटाओगे तो ये हो जाएगा 54 बचे। कितने बचेंगे? 54। इसका मतलब 100 की चीज है, कितने मिल रही? 54 में। तो कितना डिस्काउंट हुआ? 100 में से 54 घटा लो, 100 माइनस 54 बराबर 46%। कितना आ रहा है? अगर इतना नहीं करो तो सीधा कर लो, यहाँ 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ 18 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यहाँ 18 का। 18 18 36, 36 और 10 46। 46 किसमें बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। आगे देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी। कितने में बेचे? कि 50। 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसके पास 50% का फायदा होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात कर लूँ क्रय मूल्य की, फिर मैं बात कर लेता हूँ मैं विक्रय मूल्य की। आपको 50% लाभ चाहिए, इसका मतलब चीज 100 में खरीद रहे हो तो कितने में बिकेगी? वो 150 में बिकनी चाहिए, तभी तो 50% फायदा होगा। अब देखो, 1 जीरो से 1 जीरो, 10 को काट लो 2 बार, 3 बार। इसका मतलब क्रय मूल्य 2 है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहां से यूं देखो आप, इस 2 की वैल्यू है 1 रुपए। कितना रुपए? तो 3 की वैल्यू कितनी जाएगी भाई? 2 का आधा हो रहा है तो 3 का आधा कितना हो जाएगा? 1.5 रुपए। इसका मतलब जो काम तुम 1 रुपए में कर रहे थे वो काम तुम्हें कितने रुपए में करना है? 1.5 रुपए में। अब देखो चॉकलेट कितनी है? 3। मतलब 1.5 रुपए में कितनी चॉकलेट बेच रहे हो? 3। तो 1 रुपए में कितनी बेचोगे? 3/1.5। 3 में 1.5 का आप भाग दोगे, 3 में 1.5 का भाग दो, कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? मतलब आपको 2 चॉकलेट बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा 50%। क्या होगा? 50%। अब देखो इसी को अपन डायरेक्टली करें, अगर 3 टॉफी है, 3 में से एक आपने हटा ली तो कितनी बची? 2। तो 2 टॉफी बेच रहे हैं, बचा फायदा कितना कर रहे हो आप? 1 का। इंटू 100, 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? 50। तो इसका मतलब आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, चारों ऑप्शन ले लेके ना ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि राज ने 37,500 के साथ व्यापार किया। कुछ समय बाद उम्मेद भी किससे 50,000 के साथ लागू हुआ और दोनों का 1 वर्ष पश्चात लाभ कितना है? बराबर है। तो देखो पहला आदमी कितना है? 37,500। कौन? राज है ना। फिर उम्मीद है ना, उम्मीद लगा रहा है 50,000 है ना। अब देखो इसमें क्या चीज है? मेन चीज इसमें मेन चीज है जो राज है वो टोटल मतलब पूरे साल रहा है, मतलब इंटू 12 रहा है, और इसका अपने को पता नहीं है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 25 से काट लो, 25 से कम 25 बचे 12, यहाँ 25 से काटोगे तो अब ये देखो, अब और कैसे काटूं मैं? 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 5 बार, 5 से काटो कितनी बार? 3 बार। तो 3 तिया, इसका मतलब 9 और x दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? तभी तो प्रॉफिट होगा, सेम होगा। तो जितना 9 है उतना ही क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। x उतना ही 9 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो x बराबर कितना होगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। तो 9 महीने कौन सा आ रहा है? ये हो जाएगा। तो ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये तरीका अप्लाई करना। थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है और हो जाएगा आपसे। देखो एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया है। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको ले लो आप L प्लस बी प्लस एच, ये दिया आपको 20। क्या दिया है? इसके विकर्ण देखो, विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इसका रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर है 6√6। अगर मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, क्या कर लेता हूँ? हटा देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 और √6 का 6,
36 को 6 से गुणा करोगे 216। आपको निकालना है इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, मतलब 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये आपको फाइंड करना है। क्या करना है, यहाँ एक बीजगणित का सूत्र लगता है जो अपन देखते हैं। क्या लगता है, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगाना है। ये वैल्यू दे रखी है एल बी एच कितने 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर कितना है 216 प्लस 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखो 20 का स्क्वायर 400 था, 400 में से 216 घटोगे तो 184, तो यहाँ से कह सकते हो 184 बराबर 2 कोष्टक एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देख लो किसमें बैठ रहा है 184 सी में आ रहा है, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल यही होता है, यही आपको ध्यान। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रख लेना, जब भी 3 वेरिएबल हो, कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल का तो आसान होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 का ऐसे करना होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है जो लोग में है, यहाँ बताना x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो x की वैल्यू तब पता होगी जब अपना लोग हटे, क्या हुए, लोग हटे। तो देखते हैं क्वेश्चन को क्या है, लॉग इसका बेस 10 है, फिर लॉग बेस 2, फिर लॉग x विथ बेस 4 बराबर 0। सबसे पहले ये लोग हटाएं तो क्या हो जाएगा, log 2 log x विथ बेस 4 बराबर, अब यहां से log हटाएगा तो ये 10 तो उधर आधार में चल जाएगा, ये 0 क्या हो जाएगा, घात में हो जाएगा, मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 0 क्या बोलते हैं अपन, 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 1। इसी तरह इस log को हटाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, log x विथ पावर 4 बराबर, यहाँ 2 की घात 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 की घात 1 को क्या बोलते हो आप, 2 बोलते हो। आई बात समझ में। यहाँ पर फिर लोग हटाऊं तो केवल क्या बचेगा, x बराबर 2 की घात 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो आधार है वो उधर जाके घात में बन जाएगा ना। अब देखो क्या करना आपको, सिंपली देख लो, अपन ने 2 की घात 4 की घात 2 होता है, 2 की घात 4 नहीं होता, 4 की घात 2, 4 की घात 2 कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, 16 किसमें बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो कभी भी ध्यान रखो लोग हटाते हैं तो ये तो वहां जाके आधार में, ये जाके पावर में जाएगा ना, तो यहाँ 2 पावर में रहेगा, 4 आधार में होगा, 4 की पावर 2 मतलब 4 चौक 16। अगला क्वेश्चन देखो ए बी सी का दे रखा है, पूछा है कि ये बताओ। अब देखो ये ए की वैल्यू क्या रखो आप, 3 रख लो, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू बी की 5, सी की 7, है ना, बटा 5। अब देखो 7 और 3 10, 10 5 15, 15 बटा 5 है ना, 15 में 5 का बार कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 देखो किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये भी देखो अच्छा सा क्वेश्चन है। आगे देखो बिंदु P के निर्देशांक जो x y अक्ष पे, कभी भी ध्यान रखना कोई बिंदु अगर y अक्ष पे होता है तो उसका x 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x 0। x 0 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर ए में। इसमें भी देखो क्वेश्चन में कोई जोड़ नहीं आएगा ना। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो अच्छा सा है, आपको डायग्राम दिया है, पूछा है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज, 2 एंगल दे दिए, बाकी एंगल आपसे पूछे। देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप तो बोला है डीबीसी, डीबीसी ये एंगल दे दिया इन्होंने 55 डिग्री है ना, फिर दे दिया आपके, फिर दे दिया बीएसी, बीएसी ये दे दिया आपके इधर 45 डिग्री। अब देखो एक वृत्तखंड दिख रहा है आपको सीडी नाम से, किस नाम से, एक थ्योरम होता है आपके, एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। इस वृत्तखंड से एक कोण तो बी पे बन रहा है, एक कोण कहाँ पे बन रहा है, ए पे, बी पे बन रहा है 55, तो ये भी कितना होगा 55 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब चक्रीय चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, तो आप कह सकते हो ए और सी
एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए 180। अब देखो एंगल ए पे दो कोण बन रहे हैं, ये तो 55 है, ये 45 है। 55 45 को ऐड करोगे 50 40 90 90 10 100, तो ये ए तो हो गया 100। क्या हो गया एंगल सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आप कह सकते हो एंगल सी बराबर 180 में से 100 घटा लो, कितने बच गए 80 डिग्री। तो आपको यही तो पूछा है कि बी सी डी, क्या पूछा है बी सी डी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 80 डिग्री। ये भी देखो एक आसान सा क्वेश्चन है। अब आगे बोला है दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात दिया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। सीधे सीधे ध्यान रखना है, अगर परिधि दे रखी हो, क्या दे रखी हो 2:3 है ना, तो क्षेत्रफल अगर करना हो तो 2 का भी स्क्वायर कर दो और 3 का भी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9, 4:9 किस में आ रहा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। देखो इसमें समीकरणों के युग्म दे रखे हैं, बोल जाए किसका हल विद्यमान नहीं है। देखो मैं बताया तो हल विद्यमान कब नहीं होता, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये केस होता है समांतर का। किसका होता है, क्योंकि समांतर रेखाएं, अगर दो रेखाएं समांतर है तो उनका कोई हल विद्यमान नहीं होता। ये देख लो पहला क्वेश्चन में x के साथ क्या 1, दूसरे वाला x के साथ क्या 3, फिर y के साथ कितना -2/4। अब ये देखो 1/3 और -2/4 ये कभी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग। दूसरा देख लो x के साथ क्या 1 और यह x के साथ है 2, फिर यहाँ x के साथ क्या y के साथ 2/4, फिर यहाँ देखो 1/2। अब देखो 2/4 काटोगे तो वापस क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो तीनों बराबर हो गए। क्या हो गया, तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो ये भी केस नहीं बैठेगा आपके, है ना। तीसरा केस ले लो। तीसरा केस में देखो अपन ये है 2/1 और ये है -1/-2। अब देखो 2/1 और 1/2 तो बराबर नहीं होते, तो ये भी क्या हो गया गलत। बचा कौन सा, चौथा बचा, इसको आप देख लो। x के साथ क्या 1, या कितना 2, या कितना 2, या कितना 4, फिर या 5 और या 12। अब देखो ये काटोगे 1/2, तो ये दोनों तो बराबर हो रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना समांतर में। अगर ये तीनों बराबर है तो आ जाती है समपाती, और अगर ये शुरू के बराबर नहीं है तो हो जाता है प्रतिच्छेदी केस, है ना। अब देखो मोहन ने 30,000 में 2 गायें खरीदी, एक को 15% हानि पे, दूसरे को 19% लाभ पे बेचने पे उसने पाया कि गायों का विक्रय मूल्य समान है। इसका मतलब 2 गायें, पहली गाय है उसका तो कितना परसेंट 15% हानि, मतलब 85%, किसके बराबर है दूसरी गाय का प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट 19%, तो 119%, मतलब पहली का तो 85%, दूसरे कितना 119%, ये बराबर होता है। अब इसको काट लो परसेंटेज से, परसेंटेज 17 पंजो 85, 17 7 119। अब देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा 7/5, यानी 7:5। तो 7 और 5 कितने हो गए 12। भाई दोनों को जोड़ेंगे 12 की वैल्यू है 30, 1 2 3, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी 12 का भाग दोगे 12 दूना 24 बचे 6 60 में, 1 का मान 2500 है, 7 का मान इंटू 2500, इधर भी क्या कर दो इंटू 2500, 25 पंजो 125 डबल 0, इधर तो 12,500। अब 12,500 देख लो किस में आ रहा है, केवल एक ही में आ रहा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएगा, है ना। अब देखो आपको इसका घनमूल निकालना है। क्या निकालना, घनमूल निकालना। अब देखो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। मैंने एक तरीका सोचा है कि अगर ये संख्या अगर 90 की होती, क्या होती 90 का अगर मैं क्यूब करूं, क्या करूं मैं 90 का क्यूब करूं, फिर एक बार मैं 80 का क्यूब करके देख लूं। 90 का देखो 9 का होता है 729, क्या होता है 1 0 का 3 0, ऐसे 8 का होता है 512 1 2 3,
इसका मतलब 80 और 90 दोनों से ही ज़्यादा है। 80-90 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? 95। तो ये भी देखो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आप नए नए तरीके लगा रहे हो, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चनों को सोचना होता है, तब आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे। अब देखो आपको बोला है कि ये दोनों त्रिभुज है जो आपके सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। अब देखो एबीसी ट्राइंगल ई एफ जी, ए बी और ई एफ बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है ना। जब सर्वांग सम होते हैं तो एक चीज बता दूं मैं, ए बी किसके बराबर होना चाहिए? ई एफ। फिर बी सी बराबर होना चाहिए एफ जी। फिर ए सी बराबर होना चाहिए ई जी। अब देखो ए बी और ई एफ दोनों बराबर है, तो ये तो हो जाएगा 1/1। बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है वाई प्लस 2x। और एफ जी कितना है? बराबर। अब देखो ए सी कितना है? 2x प्लस 8। इधर कितना है? 10x। अब देखो यहां से एक काम करते हैं अपन, इन दोनों को एक साथ ले लो। क्या ले लो? इन दोनों को। 1/1 बराबर 2x प्लस 8/10x। 10x को 1 से गुणा करो कितना हो जाएगा? 10x। और इधर 1 से गुणा करोगे 2x प्लस 8। तो यहाँ से एक चीज हो जाएगी, 2x घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8x बराबर 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 से 8 कटेगा 1। x बराबर 1 किस में आ रहा है? 1 2 में आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए? कट हो गए। अब अपन इन दोनों को ले लेते हैं। 1/1 बराबर वाई प्लस 2 × 1 हो जाएगा। x है 1 है तो 10 से कम, 10 माइनस वाई। अब यहाँ देखो 10 माइनस वाई को तो इससे गुणा कर लो 1 से, तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई बराबर वाई प्लस 2। अब देखो ये 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 10 में से 2 गए तो कितना हो जाएगा? 8 वाई वाई 2 वाई। वाई का मान चाहिए तो 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो वाई का मान 4, एक्स का मान 1। देख लो एक्स का मान 1 और वाई का मान 4 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ये भी देखो एक प्यारा क्वेश्चन है। आगे देखो 21 सेंटीमीटर व्यास की गोलीय गेंद, मतलब एक बड़ा गोला टाइप में है जिससे छोटे छोटे घन बना रहे 1 सेंटीमीटर वाले, तो बताना कि घन कितने बनेंगे। तो इसका मतलब गेंद का आयतन बराबर n इंटू एक घन का, मतलब कहने का मतलब इस पूरी बॉल का आयतन निकाल के एक घन के आयतन से मैं भाग दे दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितनी संख्या में आएगी ना। अब गेंद है, गेंद होती है गोलाकार, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 का तो 4/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू। अब देखो व्यास है 21, तो त्रिज्या हो जाएगी 21/2। क्या हो जाएगी? 21/2। देखो क्यूब है तो 3 बार ले लो ना, एन इंटू घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। घन की साइड क्या दी? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। अब इसको सोल्व कर लो। 7 ये 21 से 21 गए, 2 दूना 4 से ये 4 गए, इस 2 से कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो क्या करना है? 11 इंटू 21 इंटू 21 बराबर n। 11 इंटू 21 का 21 से गुणा करने पे आते हैं 441, है ना। अब 11 एकम 11, 11 चौक 44 रेख 45 हासिल के 4, फिर 11 चौक 44 4 48। ये आएगी आपके n की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 4851। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। क्या बैठेगा? डी। तो ये भी देखो आपके आसान सा है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक डायग्राम दिया इस टाइप से, पूछा है बताओ एक्स वाई और जेड के अनुपात बताओ। क्या बताओ? वाई और जेड में। 1 मिनट के लिए सोचो, ये जो x क्या कर रहा है? इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो पहले अपन y और x में अनुपात निकालें। किस में निकालने? y और x में। अब देखो y के लिए साइड कितनी है? 3, और x के लिए साइड कितनी है?
6। तो आप कह सकते हो y बटा एक्स बराबर y के लिए साइड कितनी है 3 और x के लिए साइड कितनी है 6। इसी तरह आप ले लो यहाँ पर जेड के लिए कितनी है 11 और x के लिए क्या पूरी जेड अपॉन एक्स बराबर कितनी है 11/22। ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अगर मैं दोनों को साथ ले लूँ, क्या ले लूँ, इनको मैं गुणा कर दूँ, क्या कर दूँ मैं गुणा कर दूँ। गुणा कैसे करेंगे अपन, y/x इंटू आपको क्या चाहिए y और z चाहिए। अब देखो इसको उल्टा कर लो, क्या कर लो, इसको उल्टा कर लो। क्यों, इसका रीजन बताऊंगा। क्योंकि अपन कुछ ऐसा करें कि x हट जाए, x की आपको जरूरत नहीं है, तो x अपॉन जेड कर लो। अब देखो y अपॉन एक्स कितना है 1/2 और x तो ऊपर आ रहा है z नीचे आ रहा है तो 2/1। ये कट जाएंगे, x से x कट गया तो y/z बराबर क्या हो जाएगा 1/1। मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं है, केवल इसमें आ रहा है सी में। तो इस प्रकार देखो अपन ने पूरे 25 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, बहुत ही आराम से हो चुके हैं और आपको समझ में भी आएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ा सा उसको टाइम देके वापस करें और मुझे ये आशा है कि आपको ये जरूर समझ में आ जाएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।